नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। आज बात एशिया कप की। वो एशिया कप जो भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता, लेकिन एशिया कप की ट्रॉफी पीसीबी और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए। भारतीय टीम ने उनके हाथों एशिया कप की ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद मोहसिन नकवी उसे अपने साथ होटल रूम ले गए और उनके पास ही वो ट्रॉफी अभी तक मौजूद है, जो कि भारत की अमानत है। भारत के पास होनी चाहिए, भारतीय टीम के पास होनी चाहिए, लेकिन वो अपने साथ ले गए। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज आरजू काजमी जी जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे पूछेंगे, आपने भी आरजू जी देखा होगा कि भारत मैच जीता, वहां पर वो सेरेमनी भी हुई जिसमें जो प्लेयर्स थे जिनको मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट सब मिलना था, वो लेने भी गए। लेकिन जो पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता था भारत ने, वो एशिया कप भारत के पास है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने आज इनवाइट किया। और दूसरी बात ये कि शुक्र करें कि ये लाइव मैचेस थे। अगर ये मैचेस लाइव ना होते तो आप क्या कर लेते, क्योंकि ट्रॉफी तो हमारे पास है, हम क्लेम कर सकते थे ना कि हम जीत गए। तो लेकिन लाइव मैचेस की वजह से अब हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेफिनेटली इस बार बहुत गलत हुआ शुरू से ही। जैसे हमने देखा कि आप लोगों ने शेक हैंड के टाइम पर कहा कि नहीं करेंगे, और लेकिन उससे पहले, मैच से भी पहले, जब जो फोटोज आ रही हैं या जो फुटेजेस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें मोहसिन नकवी साहब से आपकी टीम मिल भी रही है, शेक हैंड भी कर रही है, डिनर लंच भी चल रहे हैं। तो या तो पहले ही बता दिया गया होता, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर ली गई होती कि जी शेक हैंड नहीं होगा, तो शायद ये कंट्रोवर्सी शुरू ही ना होती। उसके बाद जो हमारे प्लेयर्स ने किया वो भी गलत था। मैं बिल्कुल उन्हें सपोर्ट नहीं करती कि जिस किस्म के इशारे वो कर रहे थे ग्राउंड पे खड़े होके, वो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। उनका वो काम नहीं था, उन्हें खेलने के लिए भेजा गया था। उनका काम ये था कि वो अच्छा खेल पेश करते, वो जीतते, या कम से कम अगर हार ही रहे थे तो इज्जत से हारते। तो वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब ट्रॉफी की बारी आई, तो ट्रॉफी तो आप जानते हैं कि सभी को पता था कि अगर कोई भी टीम जीतेगी तो उन्हें मुझसे नकवी से ही लेनी होगी। लेकिन आपके यहाँ से जो है वो पहले से ये नहीं बताया गया, और उसके बाद एक डेढ़ घंटा, जहाँ तक मैंने सुना है, कि वो वेट करते रहे कि आपकी टीम के लोग आए और उनको उनके मेडल्स और ट्रॉफी दी जाए। जब वो नहीं आए तो वो लेकर चले गए। अब उनको भी लेकर नहीं जाना चाहिए था मोहसिन नकवी साहब को। आई फील के वहां पे कोई ना कोई दूसरा ऑफिशियल अगर यूएई के थे तो उनको दे जाते। लेकिन वो साथ ले गए तो वो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन अगर छोड़ जाते और उस पर कोई स्क्रैचेस आ जाते, कोई और प्रॉब्लम हो जाता, गायब हो जाता, तो आप लोग फिर हमारे पीछे पड़ जाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा मैं साथ ही ले अच्छा, जाता उन्होंने हूँ। सोचा कि ऐसे नहीं तो ऐसे। लेकिन आरजू जी, एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब ये मैच की जो तस्वीरें को आप जिक्र कर रही हैं, वो वहां पर सारी टीमें मौजूद थी और वो पीसी एसीसी की मीटिंग थी वहां पर। एसीसी के चेयरमैन के तौर पे वो वहां गए थे, तो वहां पे मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जैसा आपने कहा कि मुझे पता है, क्या ऐसे हमें पता है कि मैच से पहले, लास्ट जो फाइनल मैच था उससे पहले भारत की टीम ने कहा था कि ट्रॉफी नहीं लेंगे इनसे। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मैन ऑफ द मैच या बाकी मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ये सारे जो अवार्ड दिए गए वो दूसरों की तरफ से दिए गए। नकवी साहब बगल में खड़े थे, तो उसको भी किया जा सकता था। आपको ऐसा लगता है कि अवॉइड की जा सकती थी सिचुएशन? डेफिनेटली सिचुएशन अवॉइड की जा सकती थी वहां पे, और ऑफिशियल्स भी थे, उनको बताया जा सकता था, उनके थ्रू दिया जा सकता था। सभी को पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो है वो अटैक्स चले हैं, टेंशन बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा नहीं किया। यकीनन उसके ऊपर उनसे उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और एक नई कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट कर दी। जो कि ऐसा लग रहा था कि कोई मॉन्टेसरी के बच्चे होते हैं ना, कि वो आपने मेरे साथ नहीं खेला तो मैं आपका बैट लेके चला जाऊंगा। कुछ इस किस्म की हरकत उन्होंने की है। लेकिन लोगों को गुस्से से ज्यादा लोग यहाँ पर हंस रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। तो मोहसिन नकवी साहब को वैसे भी आजकल लोग बहुत ज्यादा सुना रहे हैं, क्योंकि हर मैच आपके साथ हमारी टीम हार गई है, तो उसमें डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब को भी टारगेट तो किया जा रहा है। लेकिन आरजू जी, एक छोटी सी बात पूछनी थी कि मोहसिन नकवी जी ने ऐसा किया क्यों होगा? आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया होगा? पीसीजी पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, एसीसी के भी हैं। उन्होंने ये सोचा नहीं हुआ कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसको किस तरह से लिया जाएगा आगे? देखिए, या तो फ्रस्ट्रेशन थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, या फिर हो सकता है उनको किसी ने वहां पर मिसगाइड किया हो कि सर वो तो आ रहे नहीं है, इंडियन टीम तो आ रही नहीं है, तो ये ट्रॉफी फिलहाल आप ले जाइए,
जब वो आ जाएंगे या देनी होगी तो हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। इस किस्म की कोई बात की गई है जिसकी वजह से वो ले गए, वरना ले जाने का कोई मतलब बनता नहीं था। मैं जैसे कह रही हूँ कि वहां पे जो दूसरे ऑफिशियल्स थे, चाहे वो यूएई के हो या कहीं के हो, उनको वो दे जाते, उनको थमा देते कि जी वो लोग आएंगे तो आप दे दिएगा, या जैसे भी इंडियन टीम कहती है वैसे कर लिएगा। लेकिन वो साथ ही ले गए, तो हो सकता है जो उनके साथ उनके एडवाइजर्स, या क्योंकि वो आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर भी है, तो उनके डेफिनेटली कोई एडवाइजर्स भी होंगे, कोई और लोग भी होंगे, उन्होंने हो सकता है उनको मिसगाइड किया हो कि ये आप साथ ही ले जाइए। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन जो चीज भी थी, उनका ये एक्शन जो था, वो उसे पाकिस्तान में भी अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। और प्रेजेंटेशन के दौरान भी वो ट्रॉफी जो है 2 बार मैदान पर आई और बाद में चली गई, तो पता चला कि होटल ले गए साथ में। वही मैं कह रही हूँ, वो फिर कहाँ छोड़ के जाते हैं? अगर वो, वही कह रही हूँ, अगर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, कोई और उठा के ले जाता है कोई ग्राउंड से, तो फिर आप लोग कहते हैं हमने चोरी कर ली। वो तो बहाने चाहिए होते हैं ना इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस के। तो इसलिए फिर वो होटल ही ले गए। लेकिन बिल्कुल गलत उन्होंने किया। उनको आप ही की टीम के जो स्पोर्ट्स के लोग थे, यानी जो क्रिकेटर्स थे, जो उनके मैनेजर थे बजाय टीम के। जो मैनेजर थे उनसे बात करनी चाहिए थी। उनके साथ ये बात भी करके और फिर उस इशू को सॉल्व किया जा सकता था। ये भी कहा जाए कि मीटिंग हुई है इसमें, और वहां पर ये बात बीसीसीआई ने भी उठाई है कि ये ठीक नहीं हुआ, और शायद मोहसिन नकवी जी ने भी माना कि हाँ ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि ऐसा कि यहाँ आ जाए इसका ज्यादा वहां है और वो ट्रॉफी मुझसे है, तो अभी भी उस जिद पे अड़े हैं कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। नहीं, उनको अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि बहुत तमाशा हो चुका। और अब जिससे भी इंडियन क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेना चाहते हैं उन्हीं के हवाले कर देनी चाहिए, चाहे उनके मैनेजर ही हो। उनको दे दें, वो भारत ले जाएं और भारत जाके आप जिससे चाहे उनसे उनसे उनको ट्रॉफी दिलवा दें। ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस बार क्रिकेट में हमने जो है वो पॉलिटिक्स को मिक्स होते देखा, जो कि नहीं होना चाहिए था हमेशा से। चाहे आप कारगिल के टाइम पर भी देख लीजिए, क्रिकेट तो हुई थी जब कारगिल वॉर के बाद भी, और उसमें जो था वो सब लोग शेक हैंड भी कर रहे थे, सारी बातचीत हो रही थी, कुछ नहीं था। लेकिन इस बार जो है वो दोनों तरफ से जिस तरीके से पॉलिटिक्स लाई गई है क्रिकेट में, वो मेरे ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी। वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या आरजू जी आप मानती हैं कि कड़वाहट जो है वो इतनी बढ़ गई है पहलगाम में, जिस तरह से जो हुआ, जो 26 लोग गए, हाँ। मारे गए, और जिस तरह से किया गया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस कदर लोगों को चोट पहुंचा गया कि अब ये हुआ? क्योंकि देखिए 2008 के बाद भी क्रिकेट खेली गई है, ऐसा नहीं है कि हम्म। आज ही खेली गई है। तब नहीं हुआ लेकिन अब हुआ, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया। देखिए और हर बार जो रास्ता है, जो मतलब या उंगली है, वो पाकिस्तान की तरफ उठती है। आप इसको किस तरह देखती है? देखिए इस पे डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो हालात को कैसे सही करें। अब सिर्फ ये बोल कर के जी हमारी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हम तो नहीं थे करके बात खत्म नहीं होगी। अब हमें कोई ना कोई ऐसा सॉलिड स्टेप लेना होगा जिससे कि भारत ट्रस्ट कर सके, भारत के लोग ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, दोनों जगह के जो आर्मी के लोग थे उन्होंने भी लड़ाई कर ली, उनकी भी आपस में समझे अटैक्स हो गए, उस गवर्नमेंट्स ने भी एक दूसरे को सुना दी। लेकिन जो असल में जो लोगों को नुकसान हुआ वो आम पब्लिक है, जिसका कोई लेना देना नहीं तमाम चीजों से। तो सबसे ज्यादा आम पब्लिक जो है वही सफर कर रही है। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इनको ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे कि भारत को ये यकीन दिलाएं कि जी हमारी तरफ से जो टेररिज्म का कहा जाता है उसके ऊपर हम रोक लगा रहे हैं, उसके ऊपर हम कोई एक्शन कर रहे हैं, उन लोगों को हम नहीं छोड़ रहे। अब भी जैसे ये हाफिज सईद है, इसको इन्होंने हाउस अरेस्ट करके रखा है, इसको जेल में ना होना चाहिए। अगर वैसे तो मैं तो कहती हूँ, ये भारत के कर देने को करना क्या है? अच्छा हल है, ये किसी काम का नहीं। तो हमने जितना काम लेना था ले लिया, अब ये बेकार हो ले चुका है, इसको आप लोग ले जाइए। तो जो भारत बार बार कहता है तो हमें दे देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे कि नहीं जी हमारा सिटीजन है हम कैसे दे दें, तो फिर उसको हाउस अरेस्ट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जो अटैक्स हुए थे मसूद अजहर के घर पे या जहां पर वो होता था, तो अगर हम उसे दोबारा से बना रहे हैं, उन लोगों से हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपने जो हमारी जो पॉलिसीज हैं वो उधर की उधर ही हैं। तो अगर हम वो अपनी एक्शन सपोर्ट पॉलिसीज नहीं को, करते पाकिस्तान गवर्नमेंट के उस एग्जैक्टली तरह से। हमें हमें उन चीजों के ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। वैसे तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जी वो तो अफगानिस्तान में यहाँ है ही नहीं। तो ये तो हमने हमेशा से इनकार ही किया इस तरह की बातों पे। आप जानते हैं, चाहे उसामा बिन लादेन हो चाहे कुछ हो, हम तो 11 11 साल हम अमेरिका को गोल गोल घुमाते रहे और उसको कुछ पता नहीं लगा। लेकिन अब ये है कि अब ये चीजें हमें खुद हमारे ऊपर पड़ने शुरू हो गई हैं।
तो जब हम खुद उनको फेस कर रहे हैं तो अब हमें पता लगा कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये तो टेररिस्ट है। तो जब तक हम ये डेफिनेशन अपनी करेक्ट नहीं करेंगे कि फ्रीडम फाइटर ना बोल के और ये लोग भी टेररिस्ट ही हैं, तब तक हम ये नुकसान उठाते रहेंगे, और यकीनन उस वक्त तक हमारी भारत के साथ भी टर्म्स ठीक नहीं होंगे। लेकिन बात सिर्फ भारत की नहीं है। आपने देखा है कि ईरान ने भी अटैक किया था, उस भी कैंप का था। अफगानिस्तान की तरफ भी हमें टेंशन बनी हुई है। दूसरी तरफ चाइना भी कह रहा है कि उसके वर्कर्स जो हैं उन पे मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को अब सीरियसली अपनी पॉलिसीज देखनी है, और जो टेररिस्ट हैं उनको उनकी जगह पर लेके जाना होगा, उनको सजा देनी होगी, ना कि उनको सपोर्ट करते फिरें, तभी कुछ होगा। लेकिन अभी जिस तरह से मोहसिन नकवी जी पे वापस आए, तो वो अभी भी एक जिद पर अड़े हुए हैं कि जो अवार्ड है, वो कप है, वो वही देंगे और उसके लिए वापस से टीम को बुलाया जाए, मेडल भी वो वही देंगे। तो आपको नहीं लगता कि वो थोड़ी मेच्योरिटी यहाँ पर कम है? अगर दे देते उसी दिन किसी और को, यूएई के ऑफिशियल्स को, तो शायद यहाँ तक की बात ही ना पहुंचती, ये चर्चा खत्म कब की हो चुकी होती। देखिए, वो इस चर्चा को खत्म नहीं करेंगे, और ना ही वो करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने शेक हैंड वाला इशू उठाया था, क्योंकि टीम तो हार गई थी। तो हम्म। लोग बुरी तरह से टीम के पीछे और इनके इनको बोल रहे थे कि भाई आपने क्या किया है, और आप लोगों ने क्या, आपकी प्रैक्टिस थी, क्या आपकी तैयारी थी कि आप लोग इस बुरी तरह से हारे। क्योंकि जो फर्स्ट मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें हमारी टीम बहुत बुरी तरह से हारी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत उन्होंने फाइट की हो। उसके बाद दूसरा मैच था, वो भी हार गए। तो जो फर्स्ट मैच था उसमें उन्होंने शेक हैंड का इशू उठा दिया। लोग ने कहा कि वो शेक हैंड को छोड़ें, आप ये बताएं कि इतनी बैड परफॉर्मेंस क्यों थी टीम की। तो उन्होंने उस पर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए शेक हैंड का इशू उठा दिया। उसके बाद दोनों क्या तीनों मैचेस हार गए। जब तीनों मैचेस हार गए तो अब उन्होंने सोचा होगा अब क्या करें, अब तो और भी ज्यादा पब्लिक बुरा भला कहेगी, तो वो फिर ट्रॉफी उठा के चले गए। अब वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जी आप ट्रॉफी मुझसे ही लें। ठीक है, तो वो अगर ये वाले इश्यूज नहीं उठाएंगे, जो मेन इशू है जिसपे लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को रिजाइन करना चाहिए एज अ पीसीबी चेयरमैन, वो यहाँ इस सीट पे डिजर्व नहीं करते। यहाँ पे किसी और को लाया जाए जिसको क्रिकेट की समझ हो, जो उसको पता हो, कोई पुराने क्रिकेटर हो जाए या कोई हो जाए। इसलिए कि इनको तीन तीन चार चार पोस्ट दे रखी हैं, ये होम मिनिस्टर भी हैं, ये पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और भी पता नहीं क्या क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनकी कोई रिश्तेदारी लगती है जो फील्ड मार्शल है उनके साथ। तो इनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं। तो इनसे वो वापस ली जाए। क्रिकेट को समझने वाला जो है वही क्रिकेट का चेयरमैन होना चाहिए। तो ये उस जगह से या उस बात से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब इन्होंने ये नया नया तमाशा शुरू किया है कि अब ये कहते हैं कि नहीं मैं ही दूंगा ट्रॉफी। आरजू जी, एक कहा जा रहा है, मैंने भी पर्सनल मीडिया की जो यूट्यूब पेजेस हैं उसमें भी देखा था कि जो टीम सिलेक्शन था, पाकिस्तान की टीम थी, उसमें बहुत सारे सिफारशी थे। ये बार बार वहां के लोग भी कह रहे हैं कि सिफारशियों को खिलाओगे तो यही हाल होगा। क्या ये सच है? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तान में रहती हैं, देख रही हैं वहां की चीजों को। देखिए, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट पहले शायद ना होता हो, लेकिन क्योंकि पहले आपने देखा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम काफी अच्छी होती थी और काफी अच्छा खेल भी उन्होंने किया है। लेकिन बहुत अब अच्छे तो क्रिकेटर्स दिए हैं पाकिस्तान में। एग्जैक्टली बहुत अच्छे दिए हैं। लेकिन अब तो जी चाहे क्रिकेट हो, चाहे आप हमारी किसी भी फील्ड में देख लीजिए, वहां पे सिफारशी ही बढ़ती हैं। तो और हर चीज को कंट्रोल एक ही एरिया से किया जा रहा है, और आप समझ सकते हैं मैं किसको कह रही हूँ। तो फिर तो यही हाल होगा। और कुछ टाइम पहले तो ये लोग साथ भी ले गए थे कि हम इन्हें क्रिकेट सिखा रहे हैं। तो जहां पर क्रिकेटर्स को अगर मिलिट्री ट्रेनिंग देगी और हर जगह पर उन्हीं के पसंद के लोग होंगे, तो रिजल्ट यही निकलेगा। पहले भी आपने देखा होगा कि स्क्वॉश और हॉकी भी पाकिस्तान में खेली जाती थी, और बहुत नाम था, बल्कि कई सालों तक तो हम लोग नंबर वन पे रहे हैं हॉकी में भी और स्क्वॉश में भी। लेकिन अब वो दोनों गेम्स कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और यही वजह है कि अब लगता है ऐसा ऐसा करके शायद क्रिकेट से भी हम बाहर की तरफ निकलने लगे हैं और बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि जब सिफारशियों को रखेंगे आप जिनको खेलना नहीं आएगा, पहले हमें कोई क्रिकेटर्स के नाम भी याद हो जाते थे। अब तो इतनी हम्म। तेजी से बदलते हैं कि हर मैच में कोई और होता है, तो समझ ही नहीं आती कि कौन आया है कौन नहीं। तो कोई दो चार ही नाम है जो शायद हमारे लोगों को आते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी डैमेजेस जो हुए हैं, उसमें सिफारशियों की का बहुत बड़ा रोल है। एक एक सवाल ये भी है कि क्या जो मोहसिन नकवी जी ने किया, वो जो अभी फील्ड मार्शल बने हैं, क्योंकि मैं पीएम साहब का नहीं कहूंगा, आपके यहाँ तो सुपर पावर वही वहां पे ही कहा जाता है, तो क्या उनको खुश करने के लिए भी ये सब किया कि देखिए मैंने इस तरह से ऐसे कर दिया, तो ये भी हो गया एक तरह का? देखिए, ये मेरा ख्याल है वही अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बार बार अब तो लोग बहुत ओपनली बात करने लगे हैं। पहले तो पाकिस्तान में दो चार ही लोग होते थे जो खुलकर बात करते थे, तो इंडिया से भी बड़े हैरान थे।
ये कैसे लेते, कैसे कहते हैं। हम्म। लेकिन अब लोगों में हिम्मत आई है और काफी लोग बात करने लगे हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को इस वक्त बहुत टफ टाइम देखने को मिल रहा है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए जो है इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बाकी हो सकता है उन्होंने फील्ड मार्शल को या उनको उन्होंने आर्मी को कुछ दिखाना हो, वो मेरा ख्याल इतना मैटर नहीं करता जितना वो अपने आप को सेव करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है कि ये रिजाइन करें और ये पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे हट जाएं। तो क्या यही माहौल है, हर कोई चाहता है कि जो कुछ हुआ उसमें किसकी गलती मानते हैं पाकिस्तान के लोग? आप बात करती होंगे लोग, मैंने आपकी भी वीडियो देखी, आप भी कहती हैं कि नहीं होना चाहिए था, अवॉइडेबल था, ये नहीं किया जा सकता था। लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या राय है इसकी? देखिए, लोग तो यही कहते हैं कि टीम की गलती है, ठीक है, वो अच्छा नहीं खेले। आप हार जीत होती है, जो हमारे यहाँ बोला जा रहा है हार जीत होती है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ हार हुई है, जीत तो हुई नहीं है। 3 मैचेस थे, तीनों मैचेस में हार गए। अगर एक मैच में भी जीत जाते तो हार जीत कहलाती, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हार हुई है। उसके उसके ऊपर भी लोग बहुत सख्त नाराज हैं। उसके बाद जाहिर है कि जो खिलाड़ी थे, जो क्रिकेटर्स थे, उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, वो भी लोगों ने देखी। फिर जो उन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर इशारे किए और जो कुछ किया, उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा हमने आपको ये करने के लिए नहीं भेजा था, हमने आपको ग्राउंड पे खेलने के लिए और जीतने के लिए भेजा था। ये जो आप कभी गन चला रहे थे और कभी आप जहाज गिरा रहे थे, ये हरकतें करने के लिए नहीं कहा था। तो लोगों ने इस बात को भी पसंद नहीं किया है। ये चीज भी इनको समझे कि एक तरह से बैकफायर कर गई है। और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ किया, वो ट्रॉफी लेकर आ गए, तो उसके ऊपर भी लोग जो है वो पसंद नहीं कर रहे। हालांकि मेरा ख्याल था शायद लोग बड़े खुश होंगे कि चलो ये ट्रॉफी लेकर आ गए, लेकिन मेजोरिटी पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इस बात को यही कहा कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने की हरकत के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अब इनसे बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि ये रिजाइन करें और साइड पर हो, क्रिकेट का पीछा छोड़ दें। लेकिन जाहिर है कि ये वो भी नहीं करेंगे। मैंने तो आज तक किसी को रिजाइन करते नहीं देखा पाकिस्तान में, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने आप पहले यही सवाल पूछना था, मैंने आपके बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें आप रोस्ट करती हैं और आप यही कहती हैं कि पाकिस्तान में लोग रिजाइन नहीं करते क्योंकि लिखना पड़ता है रेजिग्नेशन, और यहाँ लिखना नहीं आता। मुझे भी ऐसे लगता है। मैंने तो कई बार ऑफर भी किए कि मुझे बता दें, मैं लिख के भेज देती हूँ, आपसे साइन कर दिएगा लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे रिजाइन कोई नहीं करता। इसीलिए गवर्नमेंट्स भी देखें आप, कि गवर्नमेंट भी गिराई जाती हैं या गिर जाती हैं कह लीजिए, लेकिन अगर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर हो, किसी की भी परफॉर्मेंस खराब हो, कभी कोई रिजाइन नहीं करता। तो सब उधर ही डटे रहते हैं। बल्कि बाद लोग तो जो अलग किसी सब्जेक्ट, जो पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है लेकिन पॉलिटिक्स में रहते हैं, वो तो आपने उनको भी देखा है कि वो भी रिटायर नहीं होते। वो भी कहते हैं जी हाँ। एक्सटेंशन दे दीजिए, और यही सब कुछ चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि एक बार सीट पे आने के बाद इन लोगों का जो है दिल नहीं करता कि ये जाएं। मैंने ना आपके एशिया कप में जब जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ और हारने के बाद 3-0 हुआ फाइनल मैच के बाद, आपने हर बार वीडियो बनाया और हर बार पाकिस्तान टीम को रोस्ट किया और मोहसिन नकवी साहब को भी रोस्ट किया। आप एकदम खुले दिल से जो है एकदम बिंदास होके रोस्ट करती हैं, जैसे यहाँ कहते हैं बेबाकी से रोस्ट करती हैं। तो आपको कभी लगता नहीं है डर की वहां पे, मतलब इस तरह से करने पे वहां के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, अगर आम पब्लिक की बात है तो वो तो नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं जो भी उन्होंने लिखना होता है। लेकिन क्रिकेट के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस थी वो थी। और अगर आप गवर्नमेंट की या बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग फेस करते रहते हैं। हम लोगों के नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट में भी हैं, हमारे बैंक हम्म। अकाउंट भी फ्रीज हैं। हमें टाइम टू टाइम जो है वो कॉल करके डराया धमकाया भी जाता है। हमारे घर के बाहर आपको जो है कैमरास भी लगे हुए दिखेंगे, कि ताकि अगर कोई, वो भी मैंने भी नहीं लगाए थे, मेरे एक दोस्त के घर पे जब वो भी यानी जर्नलिस्ट ही है, असतूर, हम्म। तो उनके घर पे जब जाकर उनको मारा पीटा गया, तो फिर उसने कहा भाई तुम भी कैमरा लगा लो, कम से कम ये तो नहीं कहा जाएगा कि तुम बाथरूम में गिर गई थी। तो इसलिए फिर मैंने भी कैमरास लगा लिए। तो हम लोग तो इसी तरह के माहौल में काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सही बात है उसको सही कहें और गलत को गलत कहें, क्योंकि उसमें हमारी कंट्री का फायदा है। अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ही अच्छा है। लेकिन अगर ये लोग नहीं सुनते या कह लीजिए नहीं मानते, तो फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि चीजें या पॉलिसी चेंज करना तो हमारे हाथ में नहीं है। तो कभी आपका वीडियो देख के गलती मानते हैं वो लोग, और मतलब शायद दबे जुबान सही बोलते होंगे कि ठीक है आपने बता दिया ठीक करेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा गलती से कभी भी? नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं। क्या आपको अभी भी कभी डर नहीं लगा कि जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से वहां घटनाएं हो जाती हैं, आपको नहीं लगता कई बार आपके साथ कुछ हो सकता है, जैसा आप भी बता ही रही हैं हम्म। इंसिडेंट्स? हम्म। तो कभी लगता है नहीं, कि ये होने को तो, देखिए होने को तो किसी के साथ भी हो सकता है, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन वो एक आपकी आदत होती है, या कह लीजिए कि आपके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत होती है कि जिससे हम बात करते रहते हैं।
वरना कई लोगों को आप देखें, अगर आप नोटिस करें, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने हम्म। ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद अपने नैरेटिव चेंज किए, अपनी बात को चेंज कर दिया है, वो कुछ और बात करने लगे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी वही बात करते हैं जो वो पहले करते थे। तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को हिम्मत रखनी चाहिए, आई फील। नहीं अर्जुन जी, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा ना क्योंकि आपके वीडियोस हम यहाँ देखते हैं, मैं भी देख रहा था, और मैंने एक चीज नोटिस की कि आप बेबाकी से बोलती हैं। और पाकिस्तान में भी क्रिकेट को जो जुनून है ना, उसमें अगर आप किसी क्रिकेट टीम के हारने पर इस तरह से उनको उनकी क्रिटिसिज्म करेंगी, तो वहां पर किस तरह लिया जाता है? मतलब लोग कमेंट्स में तो लिख देते होंगे जो भी लिखना होता होगा। नहीं, लोग तो क्रिकेट से जो क्रिकेटर्स हैं उनसे पब्लिक भी नाराज है। तो इसलिए मुझे क्रिकेट के वीडियोस के ऊपर तो कुछ खास नेगेटिव कमेंट्स नहीं देखने को मिले। लेकिन लोग खुद लोगों को यही लगता है कि हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और वहां पर तो ऐसा कुछ था नहीं कि कोई किसी को सपोर्ट कर रहा हो या कुछ हो। तो आप जैसी परफॉर्मेंस देंगे वही उसी तरह का रिजल्ट आएगा। तो जब आप तीनों मैचेस हार जाते हैं भारत के सामने, जबकि बाकी टीम से अगर हारे या जीते तो लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो डेफिनेटली कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो टफ मुकाबला होना चाहिए। जब वो नहीं होता तो डेफिनेटली लोग फिर नाराज होते हैं और लोग फिर रिएक्ट भी करते हैं, और जो लोगों ने किया है। और मोहसिन नकवी साहब की भी आजकल मुझे लग रहा है कि जरा थोड़ा घबराहट ही होगी, क्योंकि लोगों ने कह रहे हैं रिजाइन करने के लिए, लेकिन अभी तक तो उन्होंने किया नहीं है। क्या एक सवाल ये भी है कि क्या ये सच है कि जिस जब मैच आ रहा था कई जगहों पे इंटरनेट बंद कर दिया था, टेलीकास्ट कई जगहों पे रोक दिया गया था? नहीं, ये अभी आजकल ये हो रहा है कि रात में कुछ टाइम से कि हमारे इंटरनेट जो है वो स्लो कर दिया जाता है या खराब कर दिया जाता है या खुद हो जाता है, क्योंकि लेकिन उसकी रीजन क्रिकेट नहीं है। उसकी हम्म। रीजन ये है कि बलूचिस्तान के पीके और आजाद कश्मीर, जिसे आप लोग पीओके कहते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां पे जो सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल है। तो उसकी वजह से जो है हमारे जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाते हैं रात होते होते, कि ये लोग आपस में कनेक्ट ना कर पाए या जो भी रीजन होगा गवर्नमेंट का। तो इस वजह से जो है वो इंटरनेट खराब हो जाता है। और उस दिन भी यही हुआ था जिस दिन मैच पाकिस्तान हारा था। आपने आपने मैच देखा मैंने उस मैच देखा। एशिया कप फाइनल? मैं वैसे क्या क्रिकेट नहीं देखती, लेकिन इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ, मैंने देखा। तो आपके अंदर को जैसा दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में हारने पर टीवी तोड़ देते, कहीं आपका मन हुआ? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कभी मन नहीं हुआ, और मेरे ख्याल है नुकसान बाकी नहीं। लोगों का भी नहीं होता होगा। अब महंगाई बहुत हो गई, हम लोग दूसरा टीवी नहीं ले सकते। और कितनी बार तोड़ेंगे, ये तो हर बार हार जाते हैं, हर बार टीवी तो नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, अब तो रिकॉर्ड वैसे ही हो गए हैं। वो एक बार सूर्य कुमार ने भी कहा था कि लगातार हार रहे हैं, अब कौन सी बराबरी रही। वही, और अब इतने टीवी भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आपने देखा हो तो अक्सर वो पुराने वाले टीवी तोड़ते थे। वो हम्म। जो पिक्चर ट्यूब वाले आते हैं ना, वो हाँ, टीवी बड़े उठा से उठा के टीवी फेंक होते रहे थे। होते थे। हाँ, वो बड़े से टीवी होते थे, वो फेंक रहे होते थे। तो बाकी नए टीवी तो किसी ने नहीं तोड़े। तो अब क्या होगा मोहसिन नकवी जी का? मतलब पाकिस्तान में तो वो, आपने कहा कि वो करीबी हैं फील्ड मार्शल के, तो उनके साथ वहां तो पॉलिटिकल कुछ होगा नहीं। क्या पीसीबी के पद, चेयरमैन पद से इस्तीफा देंगे, प्रेसिडेंट पद से? मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं कि किसी ने रिजाइन किया हो। ये सिर्फ थोड़ा दिन के बाद कोई और बात शुरू हो जाएगी, और ये बात जो है वो कहीं चली जाएगी। किसी भी न्यूज़ को, आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि 15 डेज से ज्यादा कोई न्यूज़ नहीं चलती, चाहे कितनी बड़ी न्यूज़ क्यों ना हो। तो उसके बाद ये न्यूज़ भी कहीं इधर उधर हो जाएगी, और फिर लोग कोई और बात करने लगेंगे, फिर अगली टूर्नामेंट के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी, फिर सिफारिशी इधर से उधर किए जाएंगे। तो वही सिलसिला चलता रहेगा, कुछ नहीं होना। ये रिजाइन भी नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है रिजाइन करेंगे। तो क्या लगता है भारत का जो एशिया कप जीता हुआ, भारत मतलब एशिया कप जो जीता हुआ है, वो मिलेगा भारत को? कुछ रास्ता आपको लगता है आईसीसी कहीं बीच में इंटरवीन करेगी और कहीं पीसीबी को भारी पड़े इसका? नहीं नहीं, मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि जाहिर है आप लोगों की चीजें आप ही लोगों के पास होनी चाहिए, बल्कि उनको लेकर आनी चाहिए। क्योंकि ये उस टीम की थी, वो टीम जीती थी, और आपकी टीम जीती थी, आप जमानत है। लेकिन ये ले आए हैं, और अब उसके बाद इन्होंने वापस करनी है। अब उसके लिए भी रास्ता तलाश किया जा रहा होगा, कि जिससे कह लीजिए कि एक अपने लिए भी थोड़ी सी इज्जत रह जाए और दे भी दिया जाए। तो ऐसा कुछ ढूंढ रहे होंगे कि कोई बीच का रास्ता कोई मिल जाए जिससे कि ट्रॉफी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच आरजू जी, आपने अपना वक्त दिया और इतनी बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि जब आगे कभी ऐसा हो तो ऐसी कोई घटना ना हो कि कोई अपने साथ अपना कप ही ले जाए। नहीं, आई होप कैसा नहीं होगा। थैंक यू सो मच कि आपने थैंक यू ज्वाइन सो किया, बहुत मच। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।